उत्पत्ति की पुस्तक के 26वें अध्याय का हम मनन करेंगे। इस अध्याय में लिखे गए वचनों की संख्या 35 है। इन 35 वचनों में 9 भाग दिए गए हैं। इसे हम 9 भाग रूप में देख सकते हैं। अकाल आने के कारण इसहाक फलिस्तियों के देश नगर में चला गया, यह पहला भाग है। यह हमें पहले वचन से 5वें वचन तक दिखाई देता है। परदेशी के रूप में वहाँ पर जाने पर परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। 6वें वचन से 8वें वचन तक दूसरा भाग दिया गया है। इसमें अबीमेलेक से इसहाक ने बताया हुआ झूठ पकड़ा गया, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद हमारे लिए 9वें वचन से 11वें वचन तक भी यही विवरण दिया गया है। 6वें और 8वें वचन के बीच इसहाक ने गरार में रिबका को यह मेरी बहन है ऐसा झूठ बोला। 9वें और 11वें वचन के बीच अबीमेलेक को पता चलने पर उसने उससे पूछा। 12वां वचन से लेकर 16वां वचन तक इसहाक ने खेती पर बहुत आशीष पाया है ऐसा हमें चौथे भाग में पता चलता है। 17वां वचन से लेकर 22वें वचन तक 5वां भाग लिखा गया है। इसमें इसहाक के कुएं खोदने के विषय में बताया गया है। उसके बाद 23वें वचन से लेकर 25वें वचन तक इब्राहिम की वाचा को परमेश्वर ने इसहाक के साथ पूरी की, ये विवरण लिखा गया है। उसके बाद 26वें वचन से 33वें वचन तक अबीमेलेक से इसहाक ने की हुई वाचा के विषय में लिखा गया है। 34 और 35वें वचनों में एसाव के विवाह का विवरण दिया गया है। अब हम वचनों पर मनन करेंगे। पहला वचन, और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार के फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यदि इस वचन को हम देखें तो इसहाक की यात्रा का कारण और इसहाक के नए स्थान गरार में जाने का कारण अकाल है, ऐसा हम देखते हैं। इब्राहिम के दिनों में अकाल आने पर इब्राहिम मिस्र को गया। परमेश्वर ने इसहाक के समय में भी अकाल को अनुमति दी। बाइबल के ग्रंथ में अकाल के विषय में बहुत से संदर्भ बताए गए हैं। इब्राहिम को अकाल का सामना करना पड़ा, इसहाक ने भी अकाल का सामना किया। उसी प्रकार से याकूब को भी अकाल का सामना करना पड़ा। अकाल के समय ही यूसुफ अधिकारी के रूप में रहा। एलिया के समय में भी अकाल आया। यदि हम देखें तो बाइबल ग्रंथ में कलदिया चक्रवर्ती के समय में न्यू टेस्टमेंट पीरियड में अकाल आया। 13 प्रमुख अकाल की परिस्थितियाँ हमें इस बाइबल ग्रंथ में दिखाई देती है। अकाल आने पर परमेश्वर के बच्चों को अपने जीवन की यात्रा में अपने चाहने वाले स्थानों पर नहीं, परंतु परमेश्वर ने जिस स्थान को दिखाया है उस स्थान पर जाना है। परमेश्वर कुछ भौतिक परिस्थितियों का उपयोग कर अपने बच्चों को चलाता रहता है। ये बहुत प्रमुख बात है। आपको अपने जीवन में इस बात को समझना है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों के कारण उनसे बचने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनसे बचने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन पर परिस्थितियों का प्रभाव बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत दृढ़ होता है। किसी भी विश्वासी के जीवन काल में आई हुई परिस्थितियाँ उसके आत्मिक जीवन पर और भौतिक जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। इब्राहिम मिस्र की ओर चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत किया होता तो उसका जीवन किसी और प्रकार से होता।
इसहाक पलिश्तियों के गरार में जहाँ अबीमेलेक राजा था वहाँ पर चला गया। यदि हम इस संदर्भ में देखें तो परमेश्वर ने जिस स्थान पर उसे आशीष देना चाहा उस स्थान पर इसहाक चला गया। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। वह देश पलिश्तियों का देश है। वहाँ पर इसहाक को परमेश्वर प्रकट हुआ। इब्रानियों की पत्रिका का पहला अध्याय उसका पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में पुत्र के द्वारा बातें की। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर प्रकट होकर इसहाक से बातें कर रहा है। बाइबल ग्रंथ के पुराने नियम में परमेश्वर ने भक्तों को दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और कुछ संदर्भ में विशेष रूप से वह खुद ही नर के रूप में या विशेष रूप से परमेश्वर के दूत के समान प्रकट हुआ। उन्हें अपने स्वर को सुनाया, आवाज़ को सुनाया, उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार से उनसे बातें की। वहाँ पर यहोवा ने इसहाक को दर्शन दिया। सर्वप्रथम उसके जीवन में यहोवा ने दर्शन दिया। परमेश्वर ने इसहाक को विशेष रूप से चुन लिया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि इब्राहिम की संतान में इसहाक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ले आना है। इसलिए यदि आप बाइबल के इतिहास को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के पूर्वजों का भी इतिहास दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीरधारी होकर उन्होंने दाऊद के वंश में जन्म लिया, यहूदा के गोत्र में जन्म लिया। इसलिए इस यहूदा का गोत्र के मूल पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब है। इसलिए इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यहूदा, इन चारों का इतिहास हमें उत्पत्ति में दिखाई देता है। इसहाक इस व्यक्ति को चुना गया कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। इसहाक की अवस्था 180 वर्ष होने तक परमेश्वर ने उसे अपने हाथों में रखकर चलाया। इब्राहिम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया। इब्राहिम के मरने के बाद और परमेश्वर के इसहाक को दर्शन देने के बीच वह जिस स्थान पर था वहाँ पर अकाल आया। उस अकाल के कारण इसहाक गरार की ओर जाने पर गरार में परमेश्वर ने उसे बातें की। हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत प्रमुख होता है। परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है। इस एक ही जीवन में उसका दर्शन पाना, हमारे द्वारा उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं को किस प्रकार से पूरा करना होगा, यह हमें समझना है। परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया। क्यों? ताकि उसके जीवन का डायरेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए उसे बता सके। उसे क्या करना है, कहाँ पर निवास करना है, इस बात को परमेश्वर इसहाक को बता रहा है। इसहाक को परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बता दी। तू मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहना। तू इस देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। देखिए, जब बताया गया कि इसहाक को मिस्र नहीं जाना है, इसहाक को मिस्र नहीं जाना है। मिस्र दुनिया के सादृश्य में था। मिस्र शैतान के चलाए जाने वालों के सादृश्य में था। इसलिए मिस्र में ना जाना, तब परमेश्वर की आशीष उस पर आएगी। दूसरे, परदेशी के समान रहना। फिर मैंने जो देश का कहा वहीं पर रहना। गॉड्स क्लियर गाइडेंस। तो उस देश में, मिस्र देश में ना जाना, यहीं पर परदेशी के समान रहना।
मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर ने इसहाक से वाचा बांधी। परमेश्वर ने इसहाक के प्रति रखी हुई योजनाओं को उसे बता रहा है। परमेश्वर आपस में बातें करेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार से जीना है, वह आपको सिखाएगा। मैंने अपनी 30 वर्ष की सेवकाई में उसे जाना है। मुझे किस प्रकार से सेवा करनी है उसने पहले ही निर्णय ले लिया। उसके निर्णय में कदम रखना यह मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें चलाने वाले परमेश्वर और सहायता करने वाले परमेश्वर की शरण लेना भला है। इब्राहिम ने यही किया। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक से कहा, ये सब देश को मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा, और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। ध्यान दीजिए, इसहाक एक महान वाचा को पाने वाला है, ऐसा परमेश्वर ने उसे बताया। इस दूसरे देश को तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। यदि आप इस्राएलियों के इतिहास को देखें तो फलिस्तियों का देश इन सारे देशों पर पुराने नियम के राजाओं के समय के इतिहास को देखें तो उन्होंने उसे अपने स्वाधीन कर लिया, ऐसा हम देखते हैं। अभी तक अरबों के गुलाम में रहने वाले देश के मोहम्मद लोग प्रभु के आगमन के बाद फिर से इस्राएलियों के लिए स्थिर होंगे, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर 1000 वर्ष शासन चलाने वालों के समय में परमेश्वर ने जो वाचा इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद से किया गया है वह परिपूर्ण होकर रहेगा। यह हर एक को याद रखना है। परमेश्वर ने इसहाक से की हुई बात यह है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान करूँगा। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है कि मैं तेरे संतान को आकाश के तारागण के समान करूँगा, समुद्र के धूल के किनकों के समान, समुद्र के धूल के किनकों के समान करूँगा, ऐसा कह रहा है। फिर से वही वाचा, प्रतिज्ञा से भरी हुई वाचा परमेश्वर इसहाक से कह रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को चाहकर इसहाक पर अनुग्रह किया। इसहाक को चाहकर परमेश्वर उसे वह संतान देगा, ऐसा कह रहा है। वह संतान कौन है? अर्थात पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखता है कि यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। यहाँ पर भौतिक अर्थ को यदि देखें तो इस्राएली प्रजा अर्थात इब्राहिम के संतान, इसहाक की संतान, याकूब के संतान के द्वारा, इन संतानों के द्वारा यह विश्व आशीषित ठहरा है। एवरी इन्विटेशन, खोज की हुई हर वस्तु को यहूदी लोगों ने ही खोजा है। ऑल इन्विटेशंस, ऑलमोस्ट ऑल इन्विटेशंस मेड बाय जूडेस, यहूदियों ने ही खोजा है। विश्व में सबसे छोटा देश इज़राइल देश है। इज़राइल ये देश विश्व के नक्शों में छोटी सुई के नोक जितनी रहती है। विश्व में सबसे छोटा देश इज़राइल देश है। इज़राइल या देश विश्व के नक्शों में छोटी सुई के नोक जितनी रहती है, विश्व के नक्शों में उतना भाग उनका रहता है।
इसलिए पूरे विश्व को दिए गए अनेक साधन इन्विटेशंस यहूदियों ने ही किया है। इन्विटेशंस यहूदियों ने ही किया है। आज हम अनुभव करने वाली टेक्नोलॉजी, हम उपयोग करने वाली दवाइयाँ, मेडिसिन्स, हमें दी गई नागरिकता के बढ़ोतरी की विशेषता, ये सभी उन्हीं से आई हुई है। इसलिए इज़राइल की प्रजा 100% पढ़े लिखने वाला देश है। विश्व में अति ज्ञानियों में 12% ज्ञानी उस देश के ही है। इसलिए उनके द्वारा विश्व ने आशीष पाया है। ये भौतिक रूप से साबित हुआ है। विश्व को उनके द्वारा युद्ध की वस्तुएं और अनेक विमान मिले हैं। उसी प्रकार से उस छोटे देश से विश्व के बड़े देशों को खेती के क्षेत्र में भी विस्तरित होने वाले साधन मिले हैं। उसमें से भारत देश को भी मिला है। ड्रिप इरिगेशन वैसे आया है। इज़राइल देश में पानी की कमी है, फिर भी वह हरियाली से भरा हुआ है। विश्व के किसी भी देश में नहीं करने वाले खेती को उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के द्वारा करके महान भाग्य उन्होंने देखा है। अति गंभीर फसल वहाँ पर की जाती है। कारण यह है कि परमेश्वर का आशीष उस देश पर है। आज विश्व के हर कोने में से उस छोटे देश को विमान की सुविधा है। परमेश्वर ने इसहाक से की हुई बात अभी भी पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। आकाश के तारागणों के समान तेरे वंश को बढ़ाकर इस देश को तेरे संतान को दूंगा। भौतिक रूप से उसके गर्भ से आए हुए लोगों को उन प्रदेशों का वाचा बांधा। प्रस्तुत में वे सभी उन देशों के स्वाधीन न करने पर भी प्रभु के आगमन पर वह उन्हें मिल जाएगा। इतिहास के अनुसार एक बात बताता हूँ, सुनिए। मूसा के बाद यहोशू ने कनान के भूभाग को इस्राएलियों की जनसंख्याओं में बांटना प्रारंभ किया। जब से यहोशू ने बांटना प्रारंभ किया, तब से उस देश के लोगों की बढ़ोतरी होने पर परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई भूभाग को वे आक्रमित कर रहे हैं। सुलोमान के राजा बनने तक केवल 30% हासिल कर सके और 70% वाचा की भूमि को आक्रमित करना बाकी है। इसलिए परमेश्वर ने 7 जातियों के प्रजा को भगाकर उनको दी गई उस कनान की भूमि को श्रेष्ठ के रूप में परमेश्वर ने तैयार किया। वहाँ पर उनकी संतान विस्तृत हुई। यही वाचा है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, विधियों को और व्यवस्थाओं का पालन किया। क्योंकि ऐसा कहा। क्यों ऐसा कहने पर परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को, इब्राहिम की दीनता को, दोनों को भी स्मरण किया। इब्राहिम का विश्वास क्या है? तेरी संतान के द्वारा मैं संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण जनों को आशीष दूंगा। ऐसा कहने पर इब्राहिम का विश्वास यह है कि वह संतान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। परमेश्वर से संबंध और संगीत को रखने वाले के समान रहेंगे। ऐसा वाचा पहले ही इब्राहिम को बताई गई। इब्राहिम को पहले ही सुसमाचार सुनाया गया। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के साथ शांति और उद्धार है। ये सुसमाचार, इस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत काल का जीवन, अनंत काल के राज्य की महान भावनाएं इब्राहिम को उसी समय में बताई गई। इसलिए
दैट इज़ द रीज़न। इसलिए इब्राहिम परमेश्वर के अधीन हुआ, विश्वास किया और अधीन हो गया, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी। बिकॉज इब्राहिम ओबीड माई वॉइस एंड केप्ट माई चार्ज, माई कमांडमेंट्स, माई स्टेटस एंड माई लॉ। यहाँ पर देखिए, इब्राहिम ने परमेश्वर पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की सूचनाओं पर, परमेश्वर के नियमों के अधीन हुआ और उसे ग्रहण किया। यही उसके आशीष का रहस्य है। हर कोई परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है। हर कोई परमेश्वर के हाथों से आशीष पाना चाहता है। उसका मूल कारण विश्वास और नम्रता है। विश्वास तो भूतों को भी है, परंतु नम्रता नहीं है, उनका प्रयोजन शून्य है। हम विश्वास कर रहे हैं ऐसा कहने वाले नम्रता को दिखाने पर ही विश्वास की परिपूर्णता सार्थक होती है। परमेश्वर स्वयं इसहाक से कह रहा है कि तेरे पिता इब्राहिम ने मेरी मानी है, उसने मेरी आवाज़ को सुना है। जब सुना तो उसने क्या किया पता है? मैंने दी हुई मेरी आज्ञाएं, मेरे नियमों को डेकेस। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को 14 आज्ञाएं देने पर उसने उन सब का पालन किया। या मूसा के समय में दी हुई 10 आज्ञाएं नहीं है, ये अलग है और वह अलग है। मूसा इब्राहिम के वंश से आया हुआ है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, लेवी, इस लेवी वंश से मूसा आया। इसलिए मूसा ने लाई हुई 10 आज्ञाएं अलग है और इब्राहिम को परमेश्वर ने दी हुई व्यक्तिगत आज्ञाएं अलग है। इसलिए हमें ये ग्रहण करना है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाएं, इब्राहिम को परमेश्वर ने दी हुई सूचना है, इब्राहिम को परमेश्वर ने दिए हुए नियम, इब्राहिम को परमेश्वर ने बताई हुई बातें, पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल फेलोशिप, पर्सनल फ्रेंडशिप इब्राहिम और परमेश्वर के बीच हमें दिखाई देती है। भाइयों और बहनों, वे दोनों मित्र के समान रहने लगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों में प्रभु स्वयं कहता है कि मेरे मित्र इब्राहिम को बिना बताए मैं कोई भी काम करूँगा क्या? उतनी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी है। एक बार आप ध्यान दीजिए, इब्राहिम ने कितनी परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के अधीन रहा। ये हम सोचना है। तेरा पिता इसहाक मेरे अधीन हुआ, उसने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए तुम्हें भी उसी प्रकार से करना है, तुम्हें भी वैसे ही करना है, क्योंकि मैं तुझे पलिश्तियों के देश में निवास करने को कह रहा हूँ। पलिश्तियों का देश परमेश्वर के भय को ना रखने वाला देश है। परमेश्वर का भय ना रखने वाले एक देश के सामने इसहाक एक ही परिवार के रूप में खड़ा हो गया। कितनी तकलीफ़ की बात है। देखिए, यहाँ पर उसका कोई भी नहीं है, वहाँ उसकी पत्नी, उसके परिवार साथ वहाँ पर निवास करना है। इसलिए एक ही परिवार विशेष परिस्थितियों के बीच, विविध परिस्थितियों के बीच, बुरे लोगों के बीच उनके सामना खड़े होना छोटी बात नहीं है, महान परीक्षा है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुकूल स्थान पर उचित लोगों के बीच भागा जाने का प्रयत्न करता है। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को अनुचित परिस्थितियों के जोन में, रेड जोन में ले जाकर वहाँ पर निवास करने को कहा। परमेश्वर अपने आप को साबित करने के लिए अपने बच्चों के बीच
असाधारण परिस्थितियों को लेकर आता है। बाइबल ग्रंथ में हर वक्त एक यूनिक स्टोरी को रखने वाला है, अनोखे इतिहास को रखने वाला है। हर वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की अनुचित परिस्थितियों के बीच तारों के समान चमके हैं, तारों के समान चमके हैं। भाइयों और बहनों, आज के मसीह सोच रहे कि सभी विश्वासियों को यात्रा फूल के मार्ग के समान है, क्योंकि आज संसार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की ओर यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने भक्तों को अनुचित परिस्थितियों में ही उसके बच्चों को महान बनाया, बहुतायत से आशीष दी। उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, बातें, सूचनाएं हमें कभी बोलना नहीं है। परमेश्वर की वाणी कब आवश्यक है, कब हमें उसका पालन करना है, उचित परिस्थितियों में ही नहीं परंतु अनुचित और बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के अधीन होना है। दैट इज़ द कॉल्ड फेथ इन हिम। वही उसके प्रति विश्वास रखने का सही अर्थ है। गरार फलिस्तियों का देश है, फिर भी वहीं पर रहा। वह कैसा देश है पता है क्या? इब्राहिम के मरने के बाद मिट्टी डालकर उन कुओं को भर दिया। इब्राहिम ने खोदे हुए 4 कुओं को फलिस्तियों ने मिट्टी डालकर भर दिया। उस नगर में जल के कुएं खेती का आधार है ना। जल का कुआं बनना बहुत मुश्किल है ना। जल से भरा हुआ मिलना साधारण बात नहीं है। उस प्रकार के जल के कुओं को मिट्टी डालकर भर दिया। फलिस्तियों के लोग कितने क्रूर है देखिए। उस अध्याय में वे विरोध और विवाद में आगे रहने वाले हैं। इस अध्याय में वे आचार विचार को ना रखने वाले हैं, नैतिक विरोध को ना रखने वाले हैं, ऐसा हमें पता चलता है। परमेश्वर के भय को ना रखने वाले हैं, ऐसा हमें पता चलता है। उस प्रजा के बीच तुझे निवास करना है, ऐसा बात बता रहा है। फलिस्तियों के देश में परदेशी के रूप में निवास करना है, परंतु परदेश के समान यही हमें पहले के 5 वचनों में इब्राहिम के पुत्र इसहाक से कहने वाली बातें हैं। इस देश में परदेश के समान रहा, अर्थात घर का जीवन, नो परमानेंट डेवलिंग प्लेस, सर्वदा के लिए निवास नहीं बनाना है। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है पता है क्या? विश्वासी का जीवन भूमि पर यात्री और परदेशी का है। नो परमानेंट वेलिंग प्लेस ऑन अर्थ। भूमि पर सर्वदा निवास करना यह हमारे लिए नहीं है। भजन संहिता 90 इस अध्याय में मूसा पहले वचन में कहता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक यही हमारे लिए निवास का स्थान है। उत्पत्ति में 4 पूर्वज इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ ने इसी ही विषय को बताते हुए आए हैं। हर विश्वासी को यही समझना है कि ये भूमि मेरे लिए अनंत का नहीं है, या मेरा तात्काल निवास है। मैं यहाँ पर परदेशी और यात्री हूँ, केवल प्रवासी ही हूँ। तब तक मैं यहाँ पर हूँ। मेरा एक ही प्रमुख धर्म है कि परमेश्वर के बातों को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के सूचनाओं को बनाए रखना। दिस इज़ द रीज़न आई एम हेयर। इसे पूरा करने के लिए ही मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। इस भावना से इसहाक तुम्हें जीना है, ऐसा जब परमेश्वर ने उसके पिता इब्राहिम को उदाहरण के रूप में दिखाया, हमें एक बात दिखा जा रही है, वह यह है कि हमें एक बात सिखाई जा रही है, वह यह है कि हमें अपने बच्चों का मार्गदर्शक बनकर रहना है। मेरे पिता कारुपाटी जर्मिया स्वामीदास जी उत्तम मसीह है।
अत्यधिक आध्यात्मिकता प्रमाणों को रखकर जीने वाला सेवक है। वह मेरे आंखों के सामने धर्म के मार्ग में चलकर गए हुए व्यक्ति है, इसलिए वह मेरे जीवन के लिए एक महान प्रश्न के समान मेरे सामने दिखाई देते हैं। ऐसे ही हर एक अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को उसके जीवन भर में दिशा का निर्देश करते हुए अपने जीवन को आदर्श के रूप में बनाना है। इसलिए हमें हमारे जीवन के द्वारा अपने बच्चों के लिए एक संदेश देना है। वह यह है कि परमेश्वर के प्रति हम भयभक्ति के जीवन को रखकर उस मार्ग में चलने के लिए स्थिर करना है। इसलिए यहाँ पर इब्राहिम के जीवन को परमेश्वर एक खुली पुस्तक के समान इसहाक के सामने रखकर प्रश्न कर रहा है। देख, तेरा पिता इब्राहिम ने मेरी बातें सुनी, तुझे भी मेरी बातें सुननी है, मेरे नियमों का पालन किया है, तुम्हें भी पालन करना है, मेरे सूचनाओं को माना है, तुम्हें भी मानना है, मेरे आज्ञाओं के अधीन हुआ, तुम्हें भी अधीन होना है, क्योंकि उससे बांधी हुई वाचा ही मैं तुझसे बांधता हूँ। इसके कारण मैं तुम्हें आशीष दूंगा। किसके कारण कह रहा है? मैं तुम्हारे संग रहकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष दूंगा, इब्राहिम को आशीष दिया हुआ परमेश्वर इसहाक को भी आशीष दूंगा, ऐसा कह रहा है। इब्राहिम और इसहाक को आशीष दिया हुआ परमेश्वर तुम्हें भी आशीष दे सकता है, ऐसा आपको विश्वास रखना है। अब हम 6वें वचन से पढ़ेंगे। इसलिए इसहाक गरार में रह गया, उतने ही परमेश्वर ने बताई हुई बात के अधीन हुआ, विश्वास किया, आनंद किया, गरार में निवास करना आरंभ किया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है, वह मुझे मार डालेंगे। गरार में उनके जीवन में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वह यह है कि उस नगर के लोग दुष्ट हैं। रिबका सुंदर है, इसलिए उसके पति को मारकर उसे ले जा सकते हैं। इस सोच को रखने वाले, इस प्रकार की संस्कृति को रखने वाले प्रजा वहाँ पर है। इसलिए इसहाक डर गया। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति की पुस्तक 20वें अध्याय में इसहाक के पिता इब्राहिम भी फलिस्तियों का देश जहाँ पर अबीमेलेक का शासन था, वहाँ पर उसकी पत्नी सारा को बहन करके बता दिया। वास्तविकता में सारा के विषय में अबीमेलेक ने इब्राहिम को प्रश्न करने पर तूने बहन है ऐसा क्यों बताया पूछने पर एक रिश्ते में वह मेरी बहन है ऐसा बताया, परंतु यहाँ पर इसहाक ऐसा नहीं बता सकता या इसहाक की बहन के रिश्ते में नहीं आती है। उसके विषय में कौसे कज़िन का रिश्ता है इस प्रकार से नहीं बताया, परंतु बहन है ऐसा बताया। इब्राहिम ने तो गलती की, परंतु इसहाक ने भी कमज़ोर घड़ी में उसने भी वही गलती की। इब्राहिम ने अपनी गलती के विषय में इसहाक को वार्निंग देकर नहीं रखा, ऐसा हमें दिखाई देता है। भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने अपनी असफलता को बताकर उसे किसी प्रकार से सामना करना है या इसहाक को सिखाया होता तो 26वें अध्याय में इसहाक ने इस प्रकार से नहीं किया होता। यहाँ पर एक बात को सीखेंगे, जो हम माता पिता है, हम अपने कमजोरी में किस प्रकार से विजय को पाए हैं, उस विजय के रहस्यों को हमारे बच्चों से बांटना सीखना है। हमारी कमजोरी में गिरने के कारणों का उन्हें विश्लेषण कर, उन्हें विवरण कर, उस प्रकार के कारण उनके जीवन में प्रवेश ना करे और लेने वाली सुरक्षाओं के विषय में भी उन्हें
सीखना है। उनके जीवन में प्रैक्टिकली सामना करने वाले हर प्रकार के विरुद्ध आध्यात्मिक परिस्थितियों को विजय के साथ किस प्रकार से सामना करना है, बच्चों को आगे बढ़कर सीखना है। ऐसा सिखाने में इब्राहिम ने वहाँ पर असफलता को पाया है। इसहाक ने यहाँ पर असफलता पाई। इसहाक ने अपनी पत्नी को उसकी बहन है ऐसा बता दिया। डर ने झूठ बोलना सिखाया। डर का कारण यह है कि आवश्यक विश्वास उनमें नहीं है, ज़रूरत का विश्वास उनमें नहीं होना। परमेश्वर ने इसहाक से क्या कहा, तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। ऐसा कहने पर उसका अर्थ गरार की प्रजा उसे मारकर उसकी पत्नी को ले जाएंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तेरी पत्नी तेरी ही होगी, तो उनके द्वारा संतान को पाएगा, उस संतान को मैं विस्तरित करूँगा, ऐसा परमेश्वर बता रहा है। तो इसका मन बलहीन हुआ। उस नगर को देखने पर, उस प्रजा की संस्कृतियों को देखने पर इसहाक का मन कमज़ोर हुआ। पत्नी को बहन बताकर झूठ बोल रहा है। परमेश्वर ने दी हुई वाचा पर विश्वास करने में फिसल गया। इसहाक का यह उदाहरण हमें दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत दिनों तक रहा, अर्थात बहुत दिनों तक इसहाक ने उस नगर के लोगों को धोखा देते हुए आया। यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, ऐसा बता कर दोनों भी एक ही घर में हैं, फिर भी बहन है ऐसा बताते हुए आया। बहुत दिनों से बताते हुए आया, अर्थात उन बहुत दिनों से वह उसकी पत्नी रिबका के साथ रहते हुए भी बाहर वालों को साथ में ना रहने वालों के समान दिखाकर मेंटेन करते हुए बहन है ऐसा बता रहा है। झूठ छुपता नहीं है, कभी ना कभी झूठ पकड़ा जाता है। रहस्य बातें पहाड़ों पर प्रकट की जाती है, ऐसा यहाँ पर हुआ। इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा करते हुए अबीमेलेक ने देखा और उसको सच पता चल गया। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाया। वह तो नीचे तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। इब्राहिम ने भी वैसे ही सोचा, इसहाक ने भी वैसे ही सोचा। इब्राहिम ने तो 2 बार ऐसा सोचा, मिस्र में सोचा और फलिस्तीयों के देश में सोचा। इसलिए इसहाक ने एक हल को सोचा, उसके कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसा सोचा। देखिए कितनी अजीब बात कर रहे हैं। वहाँ बात राजा को भी भाएगी क्या? एक तरफ से राजा के सामने उसके देश में रहने वाली दुष्टता के विषय में हिम्मत से बता रहा है। उतनी हिम्मत को पहले ही दिन दिखाया होता तो अच्छा होता था। उस पर अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता है और तू हमको पाप में फंसाता। देखिए अबीमेलेक इसहाक से बातें करते हुए तूने हमसे ये क्या किया ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम करने वाले काम प्रश्न को ना उठाने वाली होनी चाहिए। हम करने वाले काम दूसरों के द्वारा विमर्श करके दोषी नहीं ठहरा सके, इस पर हमें ध्यान देना है। नहीं तो अनुचित लोगों भी हमसे प्रश्न करेंगे। भाइयों और बहनों, एक दिन हमारे जीवन को प्रश्न किया जाएगा, यह हमें जानना है। परमेश्वर को लेखा बताने वालों के समान हमें रहना है। मनुष्यों के सामने लेखा बताने वाली नैतिक जिम्मेदारी को हमें रखना है, ऐसा मैं विनती करता हूँ। नैतिक समान से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है।
दूसरों की हानि पहुंचाने वाले जैसा कुछ भी हमारे जीवन में ना हो, इस पर हमें ध्यान देना है। हमारे द्वारा दूसरों की हानि ना हो, इस पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर जो अबीमेलेक पूछ रहा है वह किसी विषय में पूछ रहा है, आपको पता है क्या? परमेश्वर देने वाले दंड के विषय में पूछ रहा है। यदि कोई निर्भय होकर तेरी पत्नी के साथ कुकर्म करे तो तूने बहन है ऐसा बताया, इसलिए हिम्मत से किसी ने कुकर्म किया तो हमारे देश पर महासंकट आ जाएगा, ऐसा कह रहा है। एक तरफ इसहाक कह रहा है कि उस नगर में भय नहीं है, परंतु अबीमेलेक को कह रहा है कि परमेश्वर का भय हम में है, महासंकट परमेश्वर हम पर ले आएगा। दूसरे की पत्नी को कोई स्वीकार करे, ये भावना उनके देश में भी है, ऐसा वह प्रचार कर रहा है। 11वां वचन, अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर ने अबीमेलेक के हृदय में इसहाक के प्रति अनुग्रह समा दिया। इसहाक को परमेश्वर ने एक हमले से छुड़ाया। कितना महान है हमारा परमेश्वर। इसहाक ने गलती करने पर भी इसहाक की हानि ना हो सके, इसलिए अबीमेलेक में अनुग्रह को समाकर परमेश्वर ने एक हमले से छुड़ाया। उस स्थान में वह सिक्योर्ड सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर ने श्रद्धा ली। अबीमेलेक ने एक आज्ञा दे रखा है, इसहाक से पंगा ना लेना, उसकी पत्नी से पंगा ना लेना, ऐसी एक आज्ञा को दी। शांति की परिस्थितियां ना रखते हुए बढ़ोतरी को हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। यदि एक व्यक्ति को बढ़ोतरी देखना है, अर्थात उसकी भीतरी आत्मा शांति से रहना है, उसे समाज के साथ शांति से रहना है, उसे अपनी भीतरी आत्मा में, उसे अपने मन की गवाही में शांति को रखना है, उसे परमेश्वर के साथ शांति से रहना है, तभी ही उस व्यक्ति को बढ़ोतरी उसी के आंखों से दिखाई देगी। इसलिए यदि हमें आशीष पाना है तो हमें धर्मी का जीवन जीकर शांति के जीवन को रखने पर हम आशीष को पाएंगे। जब अबीमेलेक और उसके राज्य को इसहाक ने शांति रखकर उसके सच को बताकर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस हमले से बच सका, अब उसके जीवन में उसने बढ़ोतरी देखना प्रारंभ किया। शांति के बाद ही परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बढ़ोतरी संभव है, ऐसा वचन हमें बताती है। 12वां वचन, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। शांति को पाते ही उसने अपने पाप से, उसके निगरानी से बाहर आते ही आशीष को पाना प्रारंभ हुआ। इसहाक ने उस वर्ष में उस देश में जोता बोया, वह बीच आने वाली फसल से भी 100 गुना फल लाया। वह किसके हाथों में है? बोना इसहाक के हाथों में है। मनुष्यों का प्रयत्न हमारे हाथों में है। उसे फलवंत होने के लिए परमेश्वर की शक्ति काफ़ी है, ऐसा दिखाई देता है। पहचानिए, हम यत्न करेंगे तो परमेश्वर प्रतिफल देता है। वह प्रतिफल कितने प्रतिशत होगा? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, या उसके हाथों में है। इट इज़ हिज ब्लेसिंग, या उसकी आशीष है। उस वर्ष में वह बीज 100 गुना फल लाया, महान बन गया। एक ही बार में
100 फोल्ड्स 100 गुना उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ गई। वहाँ पर रुक गई क्या? नहीं रुकी और बढ़ती चली गई। वह महान होने तक, महान और बहुत महान होने के लिए क्रमानुसार परमेश्वर बढ़ोतरी करते आ रहा है। मसीह जीवन में ओवरनाइट जैकपॉट नहीं रहता। उस प्रकार का काम चोर का होता है। परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देने के लिए ही विल टेक लॉन्ग टाइम टू ब्लेस हिज चाइल्ड। उसके बच्चों को आशीष देने के लिए दीर्घ काल का समय लेता है। हाँ, इसहाक की एक ही रात में परमेश्वर ने बढ़ोतरी नहीं की। बहुत महान बनाने के लिए परमेश्वर ने क्रमानुसार आशीष दी। स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। इसलिए परमेश्वर क्रमानुसार आशीष देता है। एक ही बार में चोर के पास आने वाला जैसा नहीं। देखिए वचन में, उसके महान बनने तक परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। आशीष देते हुए ही आया। उसके महान बनने के बाद भी वह दीन है करके उसने अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया, अपने जीवन के द्वारा साबित किया। उसके महान बनाने के बाद भी उसमें घमंड नहीं है, ऐसा उसने साबित किया। भाइयों और बहनों, आप भी महान बने, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। कैसे? क्रमानुसार। कैसे? परमेश्वर की बातों के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन होकर, परमेश्वर के नियमों का पालन करके, परमेश्वर के सूचनाओं का अनुकरण करके, परमेश्वर के आवाज़ के अधीन होकर आपके चारों ओर के देशों में शांति से जीने सीखने पर, आपके पापों को स्वीकार कर उसे छोड़कर अनुग्रह को चाहने पर आपकी बढ़ोतरी प्रारंभ होगी, आपकी आशीषें प्रारंभ होगी, आपका विस्तरित होना प्रारंभ होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस सच्चाई को आपको जानना है। एक और गंभीर बात यहाँ पर सिखाई गई है। जब उसकी भेड़ बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियाँ हुई, तब परिस्थिति उससे डाहा करने लगे। याद रखिए, जब एक परिवार आर्थिक रीति से बढ़ोतरी करता है, उसके साथ रहने वाले उसको डाहा करते हैं। सभी इसहाक की फसल ने 100 गुना फल लाया, तब डाह नहीं आएगी क्या? उन्होंने डाली हुई बीज को ही इसने भी डाला। उन्होंने जितना जल दिया, इसने भी उतने ही दिया। उनके फसल में काम किए हुए लोगों ने ही इसके फसल में भी उस गांव के लोगों ने ही काम किया। फिर कहाँ से आया 100 गुना फल? अभी तो खाद आए हैं, परंतु उन दिनों में कौन सा खाद था? इसलिए कहाँ से इतना फल आया? क्यों इतना फल आया? या उस गांव के लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए ढहा करने लगे। परमेश्वरी कारण है। ये जानकर वे भी परमेश्वर के पीछे चलते तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने की बात तो दूर की है, परंतु ढहा करना लगे। एक व्यक्ति ने आशीष पाया है, एक व्यक्ति कलेक्टर बन गया, एक व्यक्ति इंजीनियर बन गया, एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, एक व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, एक व्यक्ति बैंक मैनेजर बन गया। चारों ओर रहने वाले जवानों को उन्हें देखकर क्या सीखना है? हम भी उनके समान मेहनत करेंगे तो, उनके समान ही हम श्रम करेंगे तो, उनके समान ही हम भी अनुशासन के साथ चले तो हम भी उसी स्थाई पर पहुंचेंगे। ऐसा उन्हें देखकर सीखना है। परंतु उन्हें देखकर ढहा करेंगे तो क्या मिलेगा? उसी प्रकार से उन दिनों में फलिस्ती परमेश्वर के पीछे हो लेने के लिए, उसके द्वारा आशीष पाने के लिए सीखने वाले होकर उस प्रकार से ना सीखते हुए
बढ़ोतरी पाए हुए इसहाक पर उन्होंने डाह किया। ये अविश्वासियों का गुण है, विश्वासी के गुण नहीं है। विश्वासी किसी के बढ़ोतरी को देखकर डाह नहीं करता, बढ़ोतरी का कारण ढूंढकर उसके पीछे होकर वह भी बढ़ोतरी पाने का प्रयत्न करता है। इस अच्छे हृदय को विश्वास रखने वाला व्यक्ति और करने वाला व्यक्ति है। 14वां वचन में गरार के निवास ढा करने लगे ऐसा लिखा गया है। उसके बाद 15वां वचन में एक पुराने विषय को बताया है, इतिहास में हुए विषयों को बताया है। क्या बताया? क्योंकि उस नगर के निवासियों का मन कैसा है यह समझने के लिए बताया है। उत्पत्ति 20वां अध्याय में इब्राहिम पलिस्तियों के देश में रहने पर उसके प्रति भी यही पलिस्तियाँ उसी प्रकार से बर्ताव करने लगे। इब्राहिम इन दिनों के अबीमेलेक से भी महान बन गया। अबीमेलेक यह पद का नाम है। पलिस्तियों के राजा की पदवी को अबीमेलेक कहा जाता है। पलिस्तियों का सेनापति वह एक नौकर है, फिजिकल करके कहते हैं। सेनापति को ये दो नेम्स ऑफ द जॉब्स वह उनके करने वाले कामों का नाम है, उनके स्वयं का नाम नहीं है। इसलिए अबीमेलेक उन दिनों में, उसके दिनों में इब्राहिम को बड़ा होते हुए देखकर उससे शांति पाने के लिए आने पर उनके दोनों के बीच यह वार्तालाप हुई है कि उत्पत्ति 21वें अध्याय में 25-20वें वचन में अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बरियाई से ले लिया था, इब्राहिम ने अबीमेलेक को उल्हाना दिया ऐसा लिखा गया है। उन दिनों में भी इब्राहिम की बढ़ोतरी को रोकने के लिए पलिस्ती जल के कुएं पर आक्रमण करते थे, इसलिए उल्हाना दिया। उसके बाद उन्होंने मिट्टी डालकर उसे भर दिया। यही यहाँ पर हमें उत्पत्ति 26 के 15वां वचन में लिखा है। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। कितना भयानक है प्रियो! एक कुएं को खोदने के लिए कितना समय लगता है, वही एक कुएं को भरने के लिए, बुझाने के लिए कितना समय लगता है प्रियो। उन दिनों में आज के जैसा बोर के कुएं तो खोदा नहीं रहे हैं ना। मनुष्य को पत्थर खोदना है, वह पहाड़ियों का नगर है। पत्थर को खोदकर उन पत्थरों के बीच बीच एक जल देने वाले कुएं को ढूंढना कितना कठिन है। उस प्रकार की बड़ी बड़ी वह कुएं हैं, खेती की कुएं हैं, अति बड़ा कुआं है। हमारे घरों में रहने वाले 1.5 गज के कुएं नहीं है, बहुत बड़ी है। खेती के कुएं हैं, उसी के द्वारा ही खेती की जाती है, उसमें से ही किसान जल निकाल कर खेती करते थे। उस प्रकार के कुएं को खोदने के लिए कितनी मेहनत करे तो कुआं खोदा जाता है, उसमें से जल आएगा। उस जल का उपयोग ना करते हुए, उस पानी का उपयोगी ना करते हुए मिट्टी डालकर उसे भर दिया। पलिस्तियों का डाह कितना भयानक है, पलिस्तियों का ईर्ष्या कितना भयानक है। एक बार सोचिए, उन प्रजाओं के बीच परमेश्वर ने इब्राहिम को चलाया, उन प्रजाओं के बीच परमेश्वर इसहाक को चला रहा है। याद रखिए, आप किसी प्रकार की प्रजाओं के बीच रहते हैं, ये प्रमुख नहीं है। किस प्रकार से परमेश्वर के साथ रहकर, किस प्रकार से परमेश्वर साथ रहकर चला रहा है, ये प्रमुख है। परमेश्वर परिस्थितियों को तितर बितर करता है। उन दिनों में परदेशी होकर, साधारण रहने वालों के समान रहकर, प्रवासी होकर भयभीत होने वाला इसहाक को
उनकी आंखों के सामने आशीष पाने के विषय में परमेश्वर ने संकल्प किया। परमेश्वर ने जितनी आशीष देने के लिए सोचा उतनी समस्याएं उस पर डाल दी, उतनी विरुद्ध परिस्थितियां उस पर आई। ऐसा परमेश्वर ने किया। उतने अनुचित मनुष्य उसके विरुद्ध उठे, ऐसा किया। पहचानिए, बाइबल ग्रंथ में विशेष यह है कि परमेश्वर ने जिन्हें आशीष दिया उन सबों ने महान बलवान शत्रुओं के सामने आशीष को पाए हैं। इन दिनों में हम तो छोटे छोटे धमकियाँ, छोटे छोटे विरुद्धता आने पर ही व्याकुल हो जाते हैं। आपका शत्रु जितना बलवान है उतने महान भविष्य में परमेश्वर आपको ले जा रहा है, ये अर्थ है। इसे कभी नहीं भूलना है। इसलिए आप पर आने वाली समस्या जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी बढ़ोतरी आपके सामने परमेश्वर रखने जा रहा है। इस विश्वास से आपको आगे बढ़ना सीखना है। उस देश की क्रूर प्रजा, उसके पिता इब्राहिम ने खोदे हुए कुओं को मिट्टी से भरने पर उसे उसकी खेती में समस्या आई। कुछ समय होने के बाद ही परमेश्वर ने इसहाक की बड़ी बढ़ोतरी कर दी। कितनी बढ़ोतरी की? उस देश के शासन करने वाले राजा से भी बलवान हो गया। वह बलहीन महाबलवान हो गया। या शारीरिक बल के विषय में बताया नहीं गया है, सामाजिक रीति से वह बलवान हो गया। सोसाइटी में प्रधान बन गया, सोसाइटी में धनवान बन गया, सोसाइटी में प्रसिद्ध हो गया। प्रजा से उसे नमस्कार करके बात करने वाले जैसा बन गया। जिस अबीमेलेक ने यह देखा वह आपके पास आया। 16वां वचन में कह रहा है, हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थ्य हो गया है। इसहाक तुरंत ही क्या कह सकता है? तुझसे मैं सामर्थ्य हूँ, मैं क्यों जाऊँ? नहीं जाऊँगा, तू ही चला जा, ऐसा कह सकता था। परंतु ऐसा नहीं कहा। तू हमारे पास से चला जा, ऐसा कहने पर चला जा रहा है। भाइयों और बहनों, उसकी दीनता कितना महान है। तुमने मुझे जितना बिगाड़ने का सोचा उतना परमेश्वर ने मेरी बढ़ोतरी की। तुमने जितना द्वेष किया परमेश्वर ने उतना प्रेम किया। तुमने जितना हानि करने को सोचा परमेश्वर ने उतनी बढ़ोतरी की है। इसलिए मैं परमेश्वर के मार्गों में ही जाऊंगा। इसहाक ने उसके बर्ताव के कारण शरीर उत्तेजित होकर तेरे विरुद्ध उठे हैं, ऐसा बताने वाले मार्गों को मैं नहीं चुनूंगा करके बिना बताए बता दिया। 17 वचन से इसहाक वहाँ से चला गया और गरार के नाले में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। आप यहाँ पर निवास कर रहे हो यह मुख्य नहीं है। आप कहाँ पर निवास कर रहे हो ये मुख्य नहीं है। आपने किसको पाकर निवास कर रहे हो ये मुख्य है। आप किसके सामने निवास कर रहे हो ये मुख्य नहीं है। किससे मिलकर अर्थात किस परमेश्वर के साथ मिलकर निवास कर रहे हो ये मुख्य है। भाइयों और बहनों, मनुष्यों से डरना नहीं है, परिस्थितियों से डरना नहीं है और परिस्थितियों के दिन स्थिति से और भी डरना नहीं है। आपका परमेश्वर उन सबों से बढ़कर है। यही इसहाक ने विश्वास से हुआ सत्य है। इसलिए उसका आशीषित होना और भी बढ़ गया। जब गरार के नाले में गया वहाँ पर तंबू खड़ा कर लिया। बहुत धनवान व्यक्ति ने तंबू के जीवन को व्यतीत किया है। आज गरीबी भी बड़े भवन बनाने के लिए कर्जा करके परेशानियां उठा रहे हैं।
परंतु उस दिन धनवान होकर भी खुशी से भवन में निवास करने को ना चाहकर परदेशी हूँ ऐसा परमेश्वर ने बताने पर आधीन होकर उस परदेशी के समान जीने का निर्णय लेकर तंबू को खड़ा कर लिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने तंबू के जीवन को व्यतीत किया है। वे हम इस संसार में यात्रिक है ऐसा कहने के लिए सिंपल लाइफ लीड किया है। थ्रो दे आर वेरी रिचेस्ट पीपल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर धनवान होने के बावजूद भी साधारण जीवनों को उन्होंने व्यतीत किया है। 18वां वचन, तब इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए कुओं को फिर से खुदवाया। जो कुएं मिट्टी से भर दिए गए थे उसे फिर से खुदवाया। हर एक को याद रखना है कि जल को मिट्टी से भर देना अर्थात आध्यात्मिक विषयों को संसार से ढक देना, आध्यात्मिक कामों को संसारिक के विषयों से ढक देने वाले जीवन को रिवाइव करना है, फिर से खुदवाना है। फिर से जल समृद्धि से दिखने तक वह मिट्टी निकाली जाना चाहिए। उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक प्रवाह को ना खोते हुए भौतिक संबंधित भावनाओं को और समस्त को हमें निकाल देना है। सारी सांसारिक विषयों से हमें दूर रहकर आध्यात्मिक विषयों के पास में जाना सीखना है। यह इसमें हमारे लिए एक सीखने वाली बात है। इसहाक ने फिर कुओं को खुदवाना प्रारंभ किया और इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने उसे भर दिया था। इब्राहिम के मरने के पीछे फलिस्तियों ने उसे भर दिया, इसलिए उसे फिर से खुदवा रहा है और उसके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। देखिए, जब कुओं को खुदवाया गया तो क्या हुआ? 4 कुओं को खुदवाया। सबसे पहले उसके दासों ने कुओं को खोदना प्रारंभ किया। ऐसा होने पर 19वां वचन बताती है, एक कुआं मिल गया। वह कुआं मिलने पर गरारे चरवाओं ने इसहाक के चरवाओं से झगड़ा किया। कंटेंशन स्ट्राइक, झगड़ा, ये हमारा है करके झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, कुएं के खोदने तक नहीं आए, खोद कर जल का सोता मिलने पर आकर यह हमारा है ऐसा कह रहा है। क्या करेंगे? दे ट्राई टू मेक ए वार। वे युद्ध करने के लिए तैयार है। वास्तविकता में बलवंत कौन है? इन दोनों में बलवंत कौन है? इसहाक ही बलवंत है। होने पर भी, उसके बलवंत होने पर भी युद्ध ना करते हुए शांति से दूर चला जा रहा है। यदि झगड़े से दूर नहीं गए तो आपका जीवन झगड़ों से भर जाएगा। इसलिए तेरे भाई को तुझ पर क्रोध है तो बलि के वहाँ छोड़कर पहले उससे शांति से बात करके आकर उसके बाद तेरी बलि को चढ़ाना। ये विषय यीशु मसीह ने पहाड़ पर प्रचार की हुई बात है। तेरे भाई पर तुझे ये नहीं कहा गया, तेरे भाई को तुझ पर क्रोध हो तो तू ही जाकर शांति से बात करके आ जा। इसलिए मसीह ने बताया वह मार्ग इसहाक ने अपने जीवन में मसीह के पूर्व ही पूरा करके दिखाया। यह एक नबी है। इसहाक एक सच्चा विश्वासी है। हाँ प्रियो, युद्ध के लिए तैयार होने वालों के साथ युद्ध ना करते हुए उन्होंने पाए हुए उस जल के सोतों को उन्हें ही छोड़कर चला जा रहा है। बलवंत बलहीन को अपना जल का सोता छोड़कर जा रहा है। युद्ध नहीं आता ऐसा है क्या? नहीं, युद्ध करने की इच्छा को ना रखते हुए जा रहा है। दैट इज़ द क्रिश्चियनिटी। जिसके पास विवेक है वह झगड़े में नहीं पड़ता। झगड़े से दूर भाग जाना यही एक विवेक को रखने वाले और विश्वासी का गुण है।
ऐसे के दूर चला जाकर दूसरे कुएं को खोदना प्रारंभ किया। 19वां वचन 20वां वचन, फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते हुए बहुत जल का एक सोता मिला। जब गरारी चरवाओं ने इसहाक के चरवाओं से झगड़ा किया और कहा कि ये जल हमारा है, सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। जल उनका है ऐसा वे कह रहे हैं। जिसने मिट्टी से भर दिया था, जल मिलने के बाद ये हमारा है करके झगड़ा करने लगे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। फिर से झगड़ा, दूसरे कुएं को सित्रा करके नाम रखा, उसमें भी झगड़ा करने के लिए आ गए। इसलिए आप जब देखते हैं विरोध हुआ, उनके द्वारा विरोध आ गया, विरोध से दूर चला गया। झगड़ा अर्थात डायरेक्ट फाइट, विरोध अर्थात कम स्थाई में झगड़ा, इन दोनों से दूर चला गया। शांति की ओर जाने वाला इसहाक हमें दिखाई दे रहा है। तब उसने वहाँ कूच करके एक और कुआं खुदवाया। इस तीसरे कुएं को खोदने पर भी जल आया, तो वहाँ पर झगड़ा और विरोध नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उसे चौड़ा स्थान कर दिया। रूम एंड स्पेस कहते हैं, अर्थात गॉड सेपरेटेड इसहाक फ्रॉम देयर। परमेश्वर इसहाक को वहाँ से उनसे दूर कर रहा है, इसलिए रहाबोत अर्थात चौड़ा स्थान है करके रहाबोत ऐसा नाम रखा। एसेक में झगड़ा, मिस्र में विरोध, जल का सोता उनका होने पर भी उन्हें छोड़कर चला गया। जल के द्वारा खेती नहीं हुई, जल के द्वारा 100 गुना नहीं मिला, उसके परमेश्वर के द्वारा खेती हुई, उसके परमेश्वर के द्वारा ही 100 गुना फल मिला। ऐसा इसहाक विश्वास करने वाला व्यक्ति है, इसलिए कुओं को छोड़ सका। आज आपकी संपत्ति चली जाएगी करके डर रहे हो क्या? आपकी संपत्ति के द्वारा आप महान नहीं होंगे, आपके परमेश्वर के द्वारा महान होंगे। आपकी पदवी चली जाएगी करके डर रहे हो क्या? तेरी पदवी के कारण तो महान नहीं, परमेश्वर के द्वारा महान हो जाओगे और महान पदवी आपको वहाँ दे सकता है और भी महान संपत्ति को दे सकता है। झगड़े के साथ, विरोध के साथ संपत्ति और पदवी के लिए ना दौड़े, ऐसा मैं परमेश्वर के नाम से विनती करता हूँ। तीसरे कुएं का नाम रहाबोत है। रहाबोत जो चौड़ा स्थान है, फिर भी उसने उस स्थान को चौड़ा कर जाना चाहा। रहाबोत में विरोध से, झगड़े से दूर जाने के बाद परमेश्वर ने दिए हुए जल के सोतों को उसने उपयोग करना ना चाहा और आगे जाकर चल पड़ने के लिए बेशरबा को चला गया। इसहाक गरार के नाले में से बेशरबा को चला गया। वह स्थान उसके पिता रहने वाला स्थान है। सारा की मृत्यु के समय में इब्राहिम बेशरबा में था। उसी बेशरबा में एक साथ जल के सोतों को इब्राहिम ने पाया था। उस प्रकार का कुआं रहने वाला उस स्थान पर जाकर वहाँ पर खुदवाना प्रारंभ करने के लिए वह बेशरबा को चला गया। 3 जल के सोतों को वहाँ पर छोड़ना कितना साहस है, कितना साहस है। जल पर आधारित खेती के लिए इसहाक ने इच्छा ना की। ह्यूमन रिसोर्स के लिए इसहाक ने इच्छा ना की, निर्भर ना हुआ, डिवाइन सोर्स के लिए आधारित हुआ। परमेश्वर कितना प्रेमी है पता है क्या? समाज के तिरस्कार करने पर, समाज के विरोध करने पर उसे फिर से दृढ़ करने के लिए उसके सम्मुख प्रकट हुआ। 23 और 24वां वचन पर जब हम देखते हैं तो उसी दिन यहोवा ने रात को दर्शन दिया। बेशरबा जाने के उसी रात में यहोवा ने उसे दर्शन दिया।
ही रिकन्फर्म्ड द प्रॉमिस। फिर से उसी वाचा को परमेश्वर ने स्थिर किया, फिर से वापस दृढ़ कर रहा है, फिर से वापस मैं तुम्हें अभय को दे रहा हूँ, मैं तेरे संग हूँ, ऐसा कह रहा है। मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। परमेश्वर दूसरी बार फिर इसी अध्याय में इसहाक को दर्शन देकर बातें कर रहा है। तेरे पिता इब्राहिम ने जिसकी सेवा की, मैं वही परमेश्वर हूँ, द गॉड ऑफ अब्राहम। अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। मैंने इब्राहिम से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तुझे फिर से कह रहा हूँ, तू इब्राहिम की संतान है, इसलिए इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारे जीवन काल में हिम्मत से जीने के लिए यह एक बात काफ़ी है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एक बात बताऊंगा, परमेश्वर ने मुझे बाइबल वीडियो कमेंट्री को पूरी दुनिया के भाषाओं में ले जाऊंगा ऐसा बताया। इस समाज को बताने के लिए मैंने बहुत वर्ष तक परेशानी उठाई। ये बहुत ही सैकड़ों करोड़ों का प्रोजेक्ट है। जब मैं पैसा नहीं है ऐसा कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे यही बात दृढ़ करती है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। इसलिए ये पूरा हो, चाहे तो मेरे मरने के बाद ही क्यों ना हो। ये वचन पूरा होकर मुझे दी हुई वाचा इस वचन के द्वारा संपूर्ण हुआ तो आप ही इसके गवाह के रूप में ठहरेंगे और समझेंगे। भाइयों और बहनों, मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तू मत डर। अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आज के दिनों में परमेश्वर हमें यीशु मसीह के कारण आशीष देगा। इब्राहिम के कारण इसहाक को आशीष दूंगा, ऐसा कहने वाला वही परमेश्वर आज के दिनों में यीशु मसीह के कारण आपको और मुझे आशीष देगा। हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए वह सभी वाचाएँ उसके द्वारा हमें भी दी गई है, वह सभी पूरा किया जाएगा, ऐसा वचन हमें बताती है। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। क्या किया? कुएं को फिर खुदवाने से पहले तंबू खड़ा कर लिया। तंबू डालने से पहले प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से पहले वेदी बनाया। सीक्वेंस एंड ऑर्डर देखिए, वेदी बनाई, प्रार्थना किया, तंबू को खड़ा कर लिया। वेदी आराधना को दर्शाती है, धन्यवाद की बलि चढ़ा रहा है। जब परमेश्वर ने उससे फिर वह रिकन्फर्मेशन ऑफ प्रॉमिस दिया, वेदी बनाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, बलि चढ़ाकर होम बलि को देकर वहाँ पर परमेश्वर की आराधना किया। उसके बाद प्रार्थना किया। ही डेवलप इज स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी आत्मिक जीवन की उसने उन्नति की। उतना ही नहीं, आदर्श बने रहने के लिए तंबू खड़ा कर लिया। परमेश्वर ने उसे तुझे महान बनाऊंगा ऐसी वाचा बांधी। उस वाचा का अनुभव करने के लिए उसने साधारण जीवन को चुना। तंबू खड़ा कर लिया, प्रार्थना कर लिया, तब जल के सोतों के लिए यत्न करने लगा। हमें कुछ भी प्रयत्न करना हो तो पहले परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर की पद्धति में हमारे जीवन को तैयार करना है। तब हमारे हर प्रकार का प्रयत्न सफल होगा। तब ही हमारे हर प्रकार का प्रयत्न सफल होगा, ऐसा हमें समझना है। कुआं खोदने के लिए कामगार चले गए। बेशरबा के तंबू में इसहाक जी है। उतने में ही 3 अतिथि उसके पास आए।
उस देश का महाराजा अबीमेलेक, उस देश का सेनापति पिकोल और राजा के मित्र अहुज्जत जो मंत्री हो सकता है, यह 3 लोग गरार से निकलकर इसहाक के घर पहुंच गए। देखिए, वे उन दिनों में डाक करने वाले व्यक्तियों के रिप्रेजेंटेटिव्स है। इन दिनों में नाले में चल दिए हुए उस प्रजा के वे प्रतिनिधि है। वे 3 लोग आकर इसहाक से बातें कर रहे हैं। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? आपने मुझे अपने बीच में से निकाल दिया था, अब मेरे पास आए हो, क्यों आए हो? उस पर उन्होंने दिया हुआ उत्तर अद्भुत है। उन्होंने निश्चय देखा है कि यहोवा उसके साथ रहता है, इसलिए हमारे और तेरे बीच एक शपथ खाई जाए, इसलिए आए हैं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ निज भलाई की है और तुझको कुशल से हमसे विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुरा ना करेगा। हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधवाएंगे। अब तो तूने यहोवा की ओर से आशीष पाया है। अन्य जातियाँ कह रहे कि तूने यहोवा की आशीष को पाया है। हमने देखा है कि परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया है। हमने देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। दैट इज़ द रीज़न वी कैन हेयर। इसलिए हम आए हैं, तेरे महानता को देखकर नहीं, तेरे बल को देखकर नहीं, तेरी उन्नति को देखकर नहीं, तेरे परमेश्वर का साथ देखकर तेरे पास आकर शांति की बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तेरा परमेश्वर तेरे शत्रुओं का नाश करेगा करके हमें पता है। उस परमेश्वर को तूने पाया है, इसलिए तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं, हमारे और तेरे बीच शांति ही रहे। हमने तुझे गरार के नाले में भेजने पर कोई भी हानि ना करते हुए भेज दिया, इसलिए तू भी हमसे भविष्य में हमसे कोई बुराई ना करेगा, ऐसी एक शपथ हमसे बांध। उसी के लिए आए हैं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, इसहाक बहुत आनंदित हुआ, इसहाक भावुक हुआ, इसहाक दीन है, इसहाक युद्ध से दूर रहने वाला है, शांति को चाहने वाला है। इसलिए उनकी कहीं बात को इसहाक ने सुनकर आनंदित होकर तुरंत ही उनकी जेवनार की 3रा वचन, जब उसने उनकी जेवनार की और उन्होंने खाया पिया, इसहाक ने उनकी शपथ के लिए की हुई निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं। आज हम ऐसे है क्या? न्याय जाति अन्य जाति वाले शांति से रहने के लिए आते हैं, तो उनसे शांति से रहने के लिए हम इच्छा करते हैं क्या? आज एक चर्च में जाने वाला दूसरे चर्च में जाने वाले पर द्वेष रखता है, सहन नहीं कर पा रहे हो। परंतु अबीमेलेक आकर इसहाक से हमसे कुशल क्षेम से रहे, ऐसा कहने पर उसने हाँ कहा। दुनिया के साथ शांति से रहने के लिए इच्छा को ना रखने वाला कैसे विश्वासी होगा? उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, शांति को अपने हृदय में अनुभव करने वाला यदि समाज को वह शांति ना दिखाए तो वह कैसे विश्वासी होगा? आपके भीतर में प्रभाव करने वाली शांति आपके समाज में आपके साथ रहने वालों के साथ भी उसका प्रभाव होना चाहिए ना। उस प्रकार से हम रह रहे क्या? ऐसा हमें रहना है, सीखना है। उसने उनकी जेवनार की और उन्होंने खाया पिया। बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उनके पास से चले गए। जब शत्रु सहित ने कुशलता को दिखाया, परमेश्वर ने एक बम्पर प्राइज दे दिया, एक महान आशीष दी। वह
यह है कि बेशरबा का कुआं, बेशरबा अर्थात 7 वेल्स, 7 सोते को रखने वाला कुआं, एक जल नहीं 7 जलों को रखने वाला, 7 फोल्ड्स वाटर प्रिंक्स, 7 गुना अत्यधिक पानी उत्पन्न करने वाले उस कुएं को उसे दे दिया। 7 यह संपूर्ण संख्या है। बाइबल ग्रंथ में 7 यह संख्या संपूर्ण संख्या है। इसलिए बेशरबा में संपूर्ण समृद्धि में खेती के लिए उपयोग करने वाले जल के कुएं को परमेश्वर ने इसहाक को दे दिया। इसहाक ने अबीमेलेक को छोटी कुशलता देने पर परमेश्वर ने इसहाक को बड़ा प्रतिफल दिया। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, यह हमें सीखना है। समाज की हम छोटी भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ी भलाई करेगा। मैंने अपने लाइफ को परमेश्वर की सेवा में रहने के लिए, इस सेवा में दुनिया के काम आने वाला एक छोटा काम भी हो परमेश्वर के प्रति करने के लिए मैंने आशा की। 2001 में प्रतिदिन आधा घंटा प्रचार करना प्रारंभ किया। आज वह दुनिया में रिकॉर्ड के साथ पर चला गया। मैंने छोटा काम किया, परमेश्वर ने बड़ा अवार्ड, रिकॉर्ड मुझे दिया। हम छोटी दीनता को दिखाना सीखे तो परमेश्वर हमें बड़े प्रतिफल के साथ हमारे सामने रहेगा। पूरे 26वें अध्याय को हम देखने पर उस गांव का नाम बेशरबा रखा। मूसा इस ग्रंथ को रचयिता है। मूसा के समय में बेशरबा बड़े महानगर के रूप में विकसित हुआ। उस ओर जाएंगे तो इब्राहिम उस नगर में, इसहाक उस नगर में निवास करने वाले थे। परमेश्वर के बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ पर आशीष है। परमेश्वर के बच्चे जहाँ निवास करेंगे वहाँ की प्रजा को आशीष मिलेगी। इसलिए हमारे देश के लिए हम आशीष का कारण ठहरेंगे। हमारे देश को हम कुशल क्षेम देंगे। हमारे देश में हम प्रेम को बांटेंगे। मसीह के प्रेम से अनेकों को दर्शन देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 34वां वचन 35वां वचन, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और इत्ती एलोन की बेटी बशामत को ब्याह लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। कनान की बेटियों से एसाव ने विवाह किया, 2 स्त्रियों से विवाह किया। या दोनों स्त्रियों ने भी इसहाक और रिबका के मनों को खेद पहुंचाया। ये फैमिली मैटर है। सास ससुर पति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से बहुत भी दिखाई दे रहा है, बहू भी दिखाई दे रहा है, बहुएं भी दिखाई दे रहा है। बहुओं ने सास ससुर के मनों को खेद पहुंचाया। अन्य संस्कृति से, अन्य विश्वास से रहने वाले, उनके चाल चलन के कारण विश्वास में रहने वाले इसहाक और रिबका के मनों को खेद पहुंचाया। बहुओं के ससुर के मनों को खेद नहीं पहुंचाना है, उन्हें सांत्वना देना है, परंतु दुख देने वालों के समान कभी नहीं रहना चाहिए। तो एसाव ने 40 वर्ष के आयु में ही विवाह किया। एसाव और याकूब है। एसाव याकूब जुड़वा है। एसाव बड़ा है। बड़े वालों ने पहले विवाह किया, कनान की बेटियों से विवाह किया, फिर भी वह उसके पिता इब्राहिम को अच्छा मांस पकाकर भोजन बनाकर जाकर देता रहता था। उसने अपने माता पिता की इच्छा से देख रेख की, परंतु उसकी पत्नियों ने उनकी अच्छी देख रेख नहीं की। आज आपका मसीह परिवार हो तो आपके इन लॉ के प्रति आपका बर्ताव कैसा है? एक बार सोच लीजिए। मन को खेद पहुंचाएंगे तो परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। मन के खेद के कारण वह परिवार किस प्रकार से डिस्टर्ब हुआ
उसका इतिहास हमें 27वां अध्याय में हमारे लिए बताया गया है।